चलिए स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। बिटवीन टू स्टेशन अ ट्रेन एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट फर्स्ट, then moves with constant speed and finally retards uniformly to come to rest। बराबर ना। if the ratio of the time taken are 1:8:1 and the greatest speed is 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। फाइंड द एवरेज स्पीड। क्या है, ट्री डायग्राम बना लेते हैं, देखते हैं क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है, एक हमारे पास क्या है, ट्रेन है, ये हमने ट्रेन बना ली, समझ लीजिए छोटी सी हमारी ट्रेन बन गई, ठीक है ना। यहाँ से उसने बोला है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट मतलब उसकी स्पीड जो है वो क्या होगी, बड़ी हो गई होगी। यहाँ तक मान लेते हैं स्पीड जो है बड़ी हो गई होगी। अब उसके बाद बोला है कि देन वहां पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हुई है, देन मूव्स कांस्टेंट स्पीड, यहां से क्या रही होगी, यहां तक मान लेते हैं कांस्टेंट स्पीड रही होगी। उसके बाद फाइनली रिटार्ड हो गई, मतलब यहां से स्पीड जो है वो कहां पे हो गई, रिटार्ड हो गई, और फाइनल वेलोसिटी क्या आ चुकी होगी, 0। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। यहाँ पे मान लेते हैं कि v1 है, और लेकिन v1 मतलब कांस्टेंट स्पीड बोलिए तो v1 इक्वल टू ही क्या हो जाएगी, यहाँ पे भी क्या रहेगी, v1 ही रहेगी, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है। यहाँ पे क्या बोला है देखिएगा, द ग्रेटेस्ट स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 100% v1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 60 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। अब रेशियो दिया हुआ है, पहले वाला जो दिया है यहाँ पे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 1, यहाँ पे कितना है टाइम का 8 टाइम लगा है, यहाँ पे कितना लगा है फिर से 1 टाइम के बारे में तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि ये हो गया 1t, ये हो गया 80 टाइम, और ये हो गया फिर से 1t। यहाँ से इतना तो कंफर्मेशन आ सकता है कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम सेम है, यहाँ से लेके टाइम सेम है, मतलब ये वाला डिस्टेंस जिसे मैं कह रहा हूँ S1 और ये जो S3 होगा, ये क्या होना चाहिए, सेम होगा। क्या होगा, S1 एंड S3 जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि टाइम दोनों को क्या लग रहा है, इक्वल टाइम लग रहा है, राइट है। और यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, S2। हमें फाइंड आउट करने को बोल रहा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मुला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हम यहाँ पे सबसे पहले टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, टोटल टाइम हमारे पास अवेलेबल है। तो पहले मैं कंडीशन ले रहा हूँ स्टार्टिंग वाली, इनिशियल वाली में देखिएगा क्या बोला हुआ है यहाँ पे, v इक्वल टू क्या कर लेते हैं, लगा लेते हैं v इक्वल टू u प्लस क्या हो जाएगा 80। मैंने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि मुझे v पता है, u भी पता है, मुझे 80 की वैल्यू मिल जाएगी। v कितना है मेरे पास यहाँ पे 60 इक्वल टू हो गया है u मतलब 0 प्लस क्या हो गया 80, मतलब 80 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ चुकी है, 60 आई, कितनी आई 60। पहली कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं फिलहाल। अब यहाँ से मैं कंडीशन फाइंड आउट करने वाला हूँ S1 की। S1 मुझे क्या मिल जाएगा, ut प्लस क्या मिलने वाला है 1/2 80 स्क्वायर। u कितना हमारे पास 0 प्लस यहाँ पे 1/2 इंटू a की वैल्यू 80 की स्क्वायर है, मतलब ऐसा लिख रहा हूँ 80 इंटू क्या हो जाएगा t, क्योंकि मुझे 80 की वैल्यू पता है कितनी है 60। तो यहाँ पे पुट करूँ तो यस इक्वल टू क्या हो रहा है यहाँ पे 60t। मुझे S1 की वैल्यू मिल गई है इन द फॉर्म ऑफ t। अब मैं सेम कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे S2 के लिए। अब अगर जान लीजिए, ये बताइए S1 और मैंने लिखा था S3, जो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब S3 की भी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 60t हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 60t। मतलब मुझे दो डिस्टेंस पता चल गए हैं, S1 पता चला है और S3 पता चला है। अब मैं अगर S2 की बात करूँ तो देखो, यहाँ की अगर मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, मुझे स्पीड पता है और मुझे टाइम पता है। तो सिंपली मैं S2 के लिए यहाँ पे फॉर्मुला लगाने वाला हूँ, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम। मैं S2 की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डिस्टेंस मुझे निकालना है, मतलब हो जाएगा S2 मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में। स्पीड मेरे पास कितनी है 60, और ये टाइम कितना है मेरा, मल्टीप्लाई बाय 80। कितना हो रहा है यहाँ पे, 60 मल्टीप्लाई बाय 8 होता है 480t, मतलब S2 हो चुका है यहाँ पे हमारे पास 480t। अब फाइंड आउट करते हैं एवरेज स्पीड। फॉर्मूला क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड का, सारे लोग जानते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या हुआ यहाँ पे, टोटल टाइम। पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा। देखिएगा टोटल डिस्टेंस कितना है, S1 S2 S3। S1 है 60t प्लस यहाँ पे 480t प्लस यहाँ पे कितना हो गया है 60t, डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना आ गया है 1t प्लस 8t प्लस कितना हुआ 1t, ठीक है ना। इसे सॉल्व करते हैं, कितना हो गया 4t t डिवाइड बाय हो गया है 10t, टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आप लोगों का आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। इसकी एवरेज स्पीड कितनी हो गई, 54 किलोमीटर पर आवर। थैंक यू।